नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आज हम बात करेंगे एग्जिट पोल को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अधिकतर एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष अपने पिछले प्रदर्शन को इस बार दोहरा नहीं पा रहा है। और लेकिन इस बीच एक ऐसा एग्जिट पोल भी आया है जिसको देखकर विपक्ष को राहत की सांसें जरूर मिली हैं। अगर हम नज़र डीबी लाइव की एग्जिट पोल पर करें तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को 80 में से 32 से 34 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अलग अलग जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें एनडीए सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में विपक्ष हताश भी है और निराश भी है, लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि एग्जिट पोल को हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। एग्जिट पोल कोई ऐसा नहीं है कि जिससे अभी ये माना जा सके कि रिजल्ट एकदम फाइनल है और एनडीए जो है यानी कि बीजेपी केंद्र में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन हम आज इसी पे बात करेंगे कि एग्जिट पोल जो आ रहा है उसका कितना कुछ क्या खास मायने होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। क्या एग्जिट पोल ने जो बता दिया वो सही है? क्या एग्जिट पोल ने अब तक जो रिजल्ट दिखा रहा है उसके हिसाब से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए सरकार बना रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बन रहे हैं? और जैसा कि कुछ होता आ रहा है अभी उसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार कल से ये बातें चल रही है, सुर्खियों में है। आज के अखबार इसी बातों से पूरी तरीके से इस खबर से सने हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता पे काबिज होने जा रहे हैं। वहीं इस बार जो इंडिया अलायंस गठबंधन थी वो इस बार फिर से चौतरफा से उसको करारी हार और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभिषेक शर्मा, उनसे भी बातचीत करेंगे इसी विषय को लेकर। अभिषेक जी, क्या कुछ एग्जिट पोल को लेकर लग रहा है, क्योंकि कल से ये पूरे टीवी पे यही चल रहा है कि एनडीए सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से केंद्र में आ रही है, वो भी जोड़ तोड़ से। कोई तो 300 दे रहा है, कोई 400 तक दे रहा है, कोई 376 से लेकर 425 सीटें दे रहा है। तो क्या कुछ इसका असर देख रहे हैं? क्या कुछ मायने हैं? क्या एग्जिट पोल ने जो कह दिया वही सही है या इसके विपरीत भी परिणाम जा सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर एग्जिट पोल की बात होती है तो चुनाव आयोग ने वोटिंग के समय तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई थी और कहा था कि वोटिंग के बाद ही आप, मतलब 7वें चरण के मतदान संपन्न होने के बाद ही आप एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। इस देश में जो एग्जिट पोल दिखाने की प्रक्रिया है, सबसे पहले उसको सवालिया निशान उस पर उठते हैं और उस पर सवाल होना चाहिए कि एक लोकसभा में, जैसे आप मान के चलिए इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इलाहाबाद में 24 लाख मतदाता हैं, 50% मत पड़ता है। एक एवरेज बात मैं बता रहा हूँ, 12 लाख लोगों ने वोटिंग की और आप क्या उन 12 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों से भी बात करते हैं? ये सर्वे एजेंसियों को स्पष्ट करना होगा कि आखिर आप किन से बात करते हैं और आपके बातचीत करने का रेशियो क्या होता है। देखिए क्या, जैसे जो आप सर्वे कर रहे हैं, पूरी बात आपको बता रहा हूँ। आप एक लोकसभा में, मैंने जैसे बताया कि कम से कम 18 लाख मतदाताओं की एक लोकसभा होती है उत्तर प्रदेश में, और बहुत कम होगी तो 16 लाख 15 लाख मतदाताओं की लोकसभा होगी। और इन मतदाताओं के बीच में अगर 50% वोटिंग होती है तो 7-8 लाख 9 लाख जैसे आबादी होती है वोटरों की, उस हिसाब से वोटिंग होती है। अगर हम 8 लाख मत पड़े हुए जिले में, यानी 16 लाख वोटरों में 8 लाख मतदान हुआ बलरामपुर में श्रावस्ती लोकसभा सीट पर, एक एवरेज में एक उदाहरण बता रहा हूँ, और 8 लाख लोगों में क्या हमने 80,000 लोगों से भी बातचीत की? सर्वे का पैमाना क्या है? हाँ, तो क्या हमने 80,000 लोगों से बात की? क्या हमने 8,000 लोगों से बात की? मैं तमाम जो एजेंसियां सर्वे कर रही थी मैंने उनको पढ़ा, देखा, तो उन्होंने एक नंबर ऑफ फिगर जारी नहीं किया। सी वोटर्स, ये सी वोटर्स क्या होता है इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। और ये जो सर्वे होते हैं, क्या ये अलग अलग जाति के लोगों से सर्वे होते हैं कि इतने प्रतिशत ब्राह्मणों ने ये कहा, इतने प्रतिशत क्षत्रियों ने यह कहा, या ओबीसी एससी एसटी वर्ग मुसलमानों ने ये कहा? ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। एक नंबर ऑफ गेम आता है स्क्रीन पर, वो बताता है कि 380 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, या कल मैंने देखा कि 420 सीटें तक लोग एनडीए को दे रहे थे। और राहुल गांधी जो अमेठी से सीट बदलकर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस को 0 दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक नहीं है कि आप शाम को आते हैं खर्रा लेकर और एक साथ इतनी सीटों का आंकड़ा जारी कर देते हैं? मैंने कल ऐसी बहुत सारी सीटें देखी जहां सत्ता पक्ष हारेगा चुनाव, वहां पर लेकिन सत्ता पक्ष की जीत दिखा रहे थे। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां विपक्षी गठबंधन बुरी तरीके से हार रहा है, वहां विपक्षी गठबंधन को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं जो बातें कि जैसे नैरेटिव सेट करने का पूरा प्लान होता है, और इस बार अगर यही सर्वे चुनाव के बीच में आ जाता तो देश में चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं थी।
तब तो गठबंधन जो राजद गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है, जो सत्ता में है, उसके लिए तो फिर एकदम क्लीन स्वीप की स्थिति हो जाती, क्योंकि आज 400 पार का नारा दिया जा रहा है। अगले चुनाव में अगर 500 पार का भी नारा दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि व्यवस्था वैसे है। आप चौराहों पर जाते हैं, एक लोकसभा क्षेत्र में 1000 लोगों से, मुझे जहाँ तक जो जानकारी कि 1600 से 2000 लोगों के बीच का ये सी वोटर्स का रेशियो है, तो क्या वो 2000 वोटर एनडीए या इंडिया को चुनाव जिताने में सक्षम है? अच्छा, जो अलग अलग एजेंसियां जो एग्जिट पोल बताती हैं, एग्जिट पोल देती हैं, और कई सारी चुनाव में देखा गया है कि वो एकदम सटीक परिणाम के सटीक जाके पहुंचती हैं, रिजल्ट के एकदम करीब रहती हैं, तो कैसे देखते हैं, क्योंकि हर बार ये एग्जिट पोल आता है। तमाम जो एग्जिट पोल हैं ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी आए थे, विधानसभा चुनाव में सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक लड़ाई है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़े अंतर से जीत रही है, राजस्थान में भी पेचीदा मुकाबला है। परिणाम क्या हुआ? इतना जबरदस्त अंडर करंट था, चाहे महादिवस सट्टा ऐप का था, चाहे आप राजस्थान में देखिए बेरोजगारी का था, कानून व्यवस्था का था, चाहे मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, गली गली चौराहे चौराहे देश का तमाम बड़ा मीडिया खेतों तक लोगों से बातचीत कर रहा था, सब कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। आया कौन? बीजेपी। छत्तीसगढ़ में कौन आई? बीजेपी। राजस्थान में कौन आई? बीजेपी। तो ये तमाम जो एग्जिट पोल है, साइनिंग इंडिया का नारा दिया था 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सर्वे में दिखा रहे थे लोग कि अटल जी सरकार बना रहे हैं, और अटल जी सरकार नहीं बना सके। तो ये जो एग्जिट पोल है इसका आंकड़ा बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़े लोगों से बातचीत की, सैंपल साइज बहुत कम होता है, सैंपल साइज कम होता है। इस देश में जातीय आधारित चुनाव होता है, जातियों के हिसाब से इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है। अगर कहीं बीजेपी से ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, और अगर कहीं एनडीए से ब्राह्मण है, और इंडिया से अगर क्षत्रिय मतदाता है, तो क्षत्रिय मतदाता बड़ी संख्या में अपने बिरादरी के साथ गए। यही सेम स्थिति हुई है अन्य मतदाताओं के साथ। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बसपा का वोट प्रतिशत 14% दिखाया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी को 14% वोट शेयर का इजाफा दिखाया जा रहा है। 14% वोट अगर किसी के बढ़ते हैं, और 30% दलित मतदाता है पूरे प्रदेश में, 30% दलित मतदाताओं में 25% वोट बीएसपी का माना जाता है, 14% वोट बीएसपी को मिले हैं, 11% वोट कहाँ गया? बात एग्जिट पोल को लेकर हो रही है, क्योंकि कल तो वही मैं बता रहा हूं शाम कि से जिस प्रकार से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल में जो मत प्रतिशत दिखाया गया है, वो कैसा मानते हैं कि दिखाना चाहिए था, या विपक्ष को हताश और निराश? आप विपक्ष हताश निराश नहीं, इस देश में व्यवस्था, एक मेरा मशहूर डायलॉग है कि ये समय किसी का नहीं रहा, समय के साथ जो नहीं चलता है, या समय की नजाकत को जो नहीं भापता है। अंग्रेज हमारे देश पर 200 साल हुकूमत की, लेकिन आज अंग्रेजी हुकूमत की स्थिति ये है कि उनके अफसरों के कपड़े हमारे यहाँ बैंड पार्टी वाले पहनते हैं। तो ये व्यवस्था है, और ये बदलती है। आज इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा है एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए आगे जा रहा है। कभी यही एनडीए नीचे हुआ करता था, इंडिया आगे जाता था। अपनी ढपली है, अपना राग है, और कोई ना कोई किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित है। रही बात, आपने जनसत्ता का उल्लेख किया, आपने देशबंधु लाइव का उल्लेख किया, को इंडिया गठबंधन को सरकार जिता रहे हैं, सरकार के करीब पहुंचा रहे हैं, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आपका पैमाना क्या है। ये जो हवाई बातें होती हैं, जो तमाम एग्जिट पोल होते हैं, दरअसल होता क्या है, इस देश में अगर एक अमीर आदमी शराब पिए तो उसके लिए एंजॉयमेंट होता है, और एक गरीब शराब पिए तो शराबी होता है। तो ये जो तमाम बड़े प्रतिष्ठान हैं जो नैरेटिव सेट करते हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि सर्वे का सोर्स क्या है। अभिषेक शर्मा जी तेज तर्रार पत्रकार हैं, आप काफ़ी लोकसभा क्षेत्रों में गए थे, और वहाँ अलग अलग जो पॉलिटिशियन थे उनका इंटरव्यू किए थे, उनसे मिले थे, वहाँ के मुद्दों के बारे में जाने थे, वहाँ की जनता का रुख किए थे, उनसे बातचीत किए थे, और जानने की कोशिश किए थे कि आखिर में उस लोकसभा क्षेत्र की यथास्थिति क्या है, लोगों का रुख क्या है, इस बार जनता क्या कुछ चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है या परिवर्तन नहीं चाह रही है। सारी बातों को आपने बाखूबी वहाँ से दिखाया भी था आप लोगों को। तो अभिषेक शर्मा जी से बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल में अधिकतर जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनते हुए दिखाई दी जा रही है। कुछ एकाध है जो इंडिया अलायंस को भी जीत के करीब बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 तारीख के जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता पे काबिज होता है। लेकिन हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी मित्र हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि कल से ही एग्जिट पोल का पूरे देश में एकदम माहौल बना हुआ है।
और जितना उनके जो प्रशंसक हैं सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है, वहीं विपक्ष के लोग कुछ हताश और निराश दिख रहे हैं इस एग्जिट पोल को लेकर। तो कैसे देखते हैं इस एग्जिट पोल को लेकर कि कल चुनाव खत्म हुआ, अपने अंतिम पड़ाव पे था, 7वें चरण का मतदान हो रहा था और उसके बाद तुरंत एग्जिट पोल आ गया कि सरकार बना ली बीजेपी ने, एनडीए सरकार बना रही है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस युग में जो सोशल मीडिया का खेल है, सोशल मीडिया से सरकार नहीं बनाई जाती है। सोशल मीडिया से देखा जाता है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से कहा जाता है कि हमारी सरकार आ रही है। अभी हमने एक सोशल मीडिया पे एक टैग कहिए या पोस्ट कहिए जो पढ़ा था, उसमें देखा था कि राहुल गांधी को 44 करोड़ लोग पसंद कर रहे थे, वहीं मोदी जी को 27 करोड़ लोग पसंद कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे, पार्टी, अगर पार्टी लाइन की बात करें तो कुछ पार्टी के लोग ये चाहते थे कि सोशल मीडिया पर अगर राहुल गांधी की वैल्यू बढ़ रही तो इससे लगता है कहीं राहुल गांधी फिर से नई छवि में निकल कर रहा है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 5 साल वो भाजपा के साथ लोग थे, इस बार भी भाजपा के साथ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है जो सर्वे आया है ये एक्चुअल सर्वे नहीं है, ये एग्जिट पोल है। एक्चुअल सर्वे ये होता है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है सर्वे कौन करता है। सर्वे हमारे यहाँ कौन करता है, सर्वे कैसे होता है? सर्वे का मतलब होता है एक लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 50 लाख, 24 लाख, 25 लाख, अलग अलग मतदाता होते हैं, अलग अलग संख्या होती है, अलग अलग बिरादरी होती है, अलग अलग लोग होते हैं। तो कौन वो लोग, क्या पूरे लोग से बात करते हैं? मान लीजिए किसी लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख वोट पड़े या 15 लाख पड़े, तो क्या 15 लाख के साथ हम बात हो पाती है? हमारी नहीं हो पाती। ये सर्वे हवाई है। ये जरूर है कि सर्वे कुछ लोगों के साथ किया जाता है, जैसे एक सैंपल साइज, छोटा सा एक उदाहरण है, इस एरिया में 100 लोग रहते हैं तो हमने 10 से बात कर ली, तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जिट पोल के माध्यम से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन ये जरूर है, हाँ अजय जी, आप भी लगातार जनतक बीच में गए हैं, पत्रकार हैं और उनसे मुलाकात किए हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मुद्दों के बारे में जाने। जैसा कि आपने कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख, 25 लाख, 16 लाख, 18 लाख मतदाता होते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग उनके मुद्दे होते हैं, अलग अलग बेसिक सुविधाओं के लिए लोग वोट करते हैं। बुनियादी जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही तो कुछ लोग उसके लिए वोट करते हैं, कुछ लोग जातीय समीकरण को देखते हुए वोट करते हैं। तो क्या कुछ स्थिति बन रही थी? लोग क्या सोच रहे थे? जितने भी लोकसभा क्षेत्र में आप गए, 2, 4, 8, 10, 15, 20 जितने भी में गए, क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी? क्या मोदी जी का जो ग्राफ था, जो इमेज है, आज भी उतना ही बरकरार था इस चुनाव में? क्या कुछ राहुल गांधी ने कुछ पलटवार किया है, या कांग्रेस इंडिया अलायंस जो कुछ पलटवार करते हुए दिखाई दी है इस बार? क्या कुछ स्थिति बदली हुई नजर आई? देखिए, राहुल गांधी की अगर बात करें, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि इस बार थोड़ी तो निखर के आई है। पहले अगर देखा जाए तो पहले राहुल गांधी की स्थितियां इस तरीके से नहीं थी। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के नाते, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो राहुल गांधी पिछली बार जो गलतियां करते थे, या जो सोशल ट्रेनिंग थी, या जो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जो संदेश दिए, या जो उन्होंने अपने बातों में या अपने मंच जो कहा जाए या राजनीतिक गलियारे में जो भी भाषण दिए या जो जनता से जो भी संवाद किया, तो कहीं ना कहीं बड़ा सधा हुआ इस बार राहुल गांधी का जो बयान रहा वो काफ़ी सधा हुआ रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जैसे सैम पित्रोदा जैसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी राहुल गांधी के लिए हानिकारक जरूर हैं। एक कहा जाता है कि अगर चुनाव चल रहा है तो अपने भाषा को संयमित रखना बहुत ज़रूरी होता है। भाषा को तो इसमें सभी पार्टियों ने तार तार किया, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। देश के टकाटक और ठकाठक जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, शहजादे और इस तरीके के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, सबकी अपनी अपनी भाषा है, सब अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं, कोई किसी मुद्दे पे लड़ता है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिला इस पूरे चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा था, प्रधानमंत्री। और कहीं ना कहीं गठबंधन आज भी कंफ्यूज है। आपको असलियत बता दे, जब भी वोटिंग हो रही थी कहीं कहीं तो ऐसा है कि गठबंधन प्रत्याशी ये तक नहीं जानता है कि उसका सिंबल क्या है, सपा का सिंबल है कि कांग्रेस का है। जब आप किसी को टीच ही नहीं कर पाएंगे, आप किसी को बता ही नहीं पाएंगे, तो क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? वास्तविक चुनाव की जो परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं अभी इंडिया गठबंधन चुनाव से काफ़ी दूर है। यही नहीं, जिस तरह से लगातार ये गठबंधन, देखिए एक चीज़, पिछले 2019 के चुनाव में वापस जाना पड़ेगा। देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें, मायावती से और समाजवादी पार्टी यानी बहुजन पार्टी और समाजवादी पार्टी से बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, क्योंकि मायावती के पास भी अपना
खुद का वोट बैंक है। आप भी जानते हैं कि मायावती के पास एक लंबा चौड़ा वोट बैंक है। और वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी के पास भी अपना एक ठीक ठाक वोट है, चाहे पिछड़ों की बात करें या जो मुस्लिम पार्टी के लोग हैं, तो तमाम लोग उनके साथ रहते हैं। उससे बड़ा गठबंधन तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जहाँ कांग्रेस नीचे जा रही थी उसको एक बार फिर सजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 से 4 सीटों पर अपना परचम लहराने की कोशिश, पूरी पुरजोर कोशिश है। और आपको बता दें, चाहे अमेठी की बात करें या रायबरेली की बात करें, यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार बहुत मजबूती से निकल कर आएगी। रायबरेली तो देखिए उनकी घरेलू सीट है। पिछली बार देखा गया 2019 में राहुल गांधी हारे थे अमेठी से। इस बार अमेठी से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि स्मृति ईरानी 5 साल से चुनावी क्षेत्र में रही हैं, काम किया है उन्होंने। अब देखने वाली बात यह होगी कि वोट तो दे चुके हैं, आखिर ये किस्मत किसके हाथ में होती है, किसके साथ जाते हैं मतदाता, किस पर विश्वास जताते हैं इस बार। और एग्जिट पोल को लेकर हमारी लगातार चर्चा जारी है। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, अपने सहयोगी मित्रगण ही यहाँ पे हैं, जो पत्रकार हैं, जो जनता के बीच में गए, उन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कल शाम से 6:30 बजे के बाद से जो एग्जिट पोल आया है, अलग अलग चैनल्स का, अलग अलग संस्था का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना एग्जिट पोल दिया है, क्या उसमें कितनी सटीकता है, कितनी सत्यता है और कितनी उसकी महत्वपूर्णता है। क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, इसलिए हम मोहित जी से भी बात करेंगे कि जो तमाम उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं और हर एक खबर को दिखाना, लोगों तक पहुंचाना इनका काम है। तो इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन एग्जिट पोल को अब कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरीके का। पहले ही देखिए, आपसे कह दें कि पहली बात तो ये एग्जिट पोल है, ना कि एग्जैक्ट पोल। एग्जैक्ट पोल नहीं होती है, एग्जिट पोल है। ये जनता की राय होती है। जैसे हम लोग, आप लोग, इन्हीं लोगों से पूछा जाता है कि एग्जिट पोल, इन्हीं को लेकर सर्वे किया जाता है। अगर आप 100 लोग खड़े, 100 लोगों में से 20 लोगों से पूछ लिया तो ये एक एग्जिट पोल हो गया, एग्जैक्ट पोल नहीं होता। अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो ये जो MY फैक्टर है, हालांकि सारे एग्जिट पोल सही नहीं होते। अभी हमारे अभिषेक भाई ने कहा कि अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और हमने वहाँ देखा, छत्तीसगढ़ में देखा कि वहाँ पर भी लोगों को दिखा रहे थे कि राजस्थान में सिर्फ सरकार बना रहे हैं और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही, सिर्फ राजस्थान बीजेपी जीत रही थी। लेकिन बिल्कुल उलट हो गया वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर देखा कि फिर से एक और बहुमत से सरकार लेके आए वहाँ पर छत्तीसगढ़ में। तो अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी का जो छवि है, नरेंद्र मोदी की, वो अभी भी बरकरार है और जनता उनको पसंद कर रही है। लोकप्रियता मानते हैं कि लोकप्रियता कम नहीं हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है? नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। और कहीं ना कहीं अगर आपको बात की जाए यूथ की, तो यूथ जो है राहुल गांधी को भी पसंद करने लगा है और अखिलेश यादव को भी पसंद करता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो MY फैक्टर, एक विपक्षियां पार्टियां जो होती हैं, MY फैक्टर अगर वह मानती हैं कि वो MY फैक्टर मेरा है, MY वो लोग मुस्लिम या यादव को मानते हैं। लेकिन जो मोदी का MY फैक्टर है वो महिला और यूथ का है, क्योंकि महिलाएं जो है इस बार सबसे ज्यादा भागीदारी निभाई है प्रधानमंत्री को जिताने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में महिलाएं और यूथ ने जमकर वोट किया है। जी बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि महिलाएं, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकते, कुछ भी इसमें हो सकता है। लेकिन ये है कि सरकार तो एनडीए बना रही है। ये तो कहने मेरा जो कहने का मतलब है, वो सरकार जो है एनडीए बना रही है। हाँ, 350 या 324 तक जो है सीटें लेके आएगी एनडीए, और एनडीए ही सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हम अपने सहयोगियों से बातचीत किए एग्जिट पोल को लेकर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये एग्जिट पोल जो एग्जैक्ट पोल नहीं है, अभी कुछ भी होने की संभावनाएं हैं, परिवर्तन भी हो सकता है, इंडिया अलायंस भी सरकार बना सकती है, एनडीए भी बना सकती है। लेकिन अधिकतर लोगों का कहना है कि इस चुनाव में जो कुछ देखा गया, चुनाव के दौरान जो जनसभाएं हुई, जो जन सैलाब उमड़ा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इंडिया अलायंस के लिए जो जन सैलाब उमड़ा, लोगों की भीड़ से एक बात तो ये निकल कर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार को अभी भी लोग कुछ हद तक पसंद कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। वहीं कुछ लोगों का, हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने बताया कि कभी भीड़ जो होती है वो वोट में काउंट नहीं होती है, और अभी जो ये एग्जिट पोल जो सामने आ रहा है उसमें कुछ भी होने की संभावना है। कैमरा पर्सन शिवांशु पटुआ के साथ मैं संजय पांडे, अनादि टीवी न्यूज रूम।